और देखते हैं कि एक मंदिर जिसकी गुलाबी दीवारें धूल से मैली हो चुकी हैं और उसका दरवाजा जंग खाया हुआ और टूटा हुआ है। राजवीर अचानक से रुक जाता है और उसके कानों में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगती हैं। जोगी, मूर्ति की आंखों की तरफ नहीं, पैरों की तरफ देखो। पकड़ो उन्हें, वो शनि मंदिर में छुपे हैं। राजवीर अपने कान बंद कर लेता है और जमीन पर गिर जाता है। राजवीर, क्या हुआ? राजवीर, राजवीर, क्या हुआ? राजवीर दर्द में कराहने लगता है। और अचानक से एक तेज हवा के झोंके से मंदिर की घंटी बजती है और एकदम से राजवीर के कान में गूंजती सारी आवाजें शांत हो जाती हैं और राजवीर शांत हो जाता है। राजवीर, हाँ, ठीक हूँ मैं, चिंता मत करो। क्या हुआ था? राजवीर मंदिर की तरफ देखता है। हाँ, यही है वो मंदिर। चप्पल उतार के जाना राजवीर। अरे पुराना मंदिर है, क्या फर्क पड़ता है? मंदिर है वो, फर्क पड़ता है। राजवीर चप्पल उतारता है और अंदर घुस जाता है। रीमा भी अंदर आ जाती है और देखती है कि मंदिर पर जाले लगे हुए हैं और पूरा मंदिर धूल से भरा है, सिवाय शनि मूर्ति के जो तेल से चमक रही है। पूरा मंदिर गंदा है, सिवाय मूर्ति के। अरे ये छोड़ो, तुम दान पेटी ढूंढो। राजवीर तभी पीछे की ओर देखता है और उसे दान पेटी दिखती है जिसकी सारे पीले रंग पर धूल चढ़ चुकी है। हाँ, यही है वो दान पेटी जो कल मुझे सपने में दिखी थी। रीमा वो दान पेटी उठाकर हिलाकर देखती है, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता सिवाय एक आवाज के। हाँ, ये शायद उसी खत की आवाज है। हाँ। पर इसे खोलेंगे कैसे? इस पे तो ताला लगा है। राजवीर दान पेटी को बाहर ले जाता है और ईंट लेकर तोड़ देता है। वो जैसे ही दान पेटी को खोलता है, उसे एक कागज जिस पर खून की उंगलियों के निशान होते हैं। अरे ये किसके? राजवीर वो कागज खोलता है तो उसे काली कलम से बना एक रास्ते का नक्शा दिखता है जो गांव के जंगल की तरफ जा रहा था। नक्शे के अंत में एक पेड़ बना था जिस पर लिखा था बरगद का पेड़, और उसी पेड़ की निचली तरफ खून से सना हुआ एक निशान दिखता है जिस पर लिखा था वो यहाँ है। कौन यहाँ है? राजवीर रीमा की तरफ देखता है। पता नहीं। पीछे पलट के देखो, शायद कुछ लिखा हो। तो उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे। राजवीर पढ़ने लगता है। अगर सही वक्त पे ये खत आपको मिले तो कृपया उन्हें बचा लेना, और अगर सही वक्त पे ये खत ना मिले तो हो सके तो उन्हें किसी सुकून भरी जगह में सुला देना। राजवीर और रीमा भयभीत होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ये नक्शा जंगल की तरफ जा रहा है, और वो भी जंगल के उस तरफ जो रास्ता हमेशा से बंद है। पर वो तो इसलिए बंद है क्योंकि जंगल के उस तरफ खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, सांप वगैरह। तो फिर कोई भी किसी को वहाँ क्यों छोड़ के आएगा? रीमा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मर जाएंगे दोनों। और अगर ये सपने यूं ही चलते रहे तो मैं वैसे ही पागल होकर मर जाऊंगा, समझी? अरे ठीक है, शांत हो जाओ। लेकिन अगर मैं मरी ना तो मेरे घर वालों को तुम ही जवाब देना। ठीक है, चलो ठीक है। रीमा और राजवीर दोनों जंगल के उस प्रतिबंधित क्षेत्र के सामने आ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ रात का अंधेरा और सामने एक बड़े लोहे की जंग खाई हुई ऊंची जाली जिस पर लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ अहेड। अरे यार, अब इसे कैसे पार करें? तभी रीमा को जाली का एक टूटा हुआ कोना दिखता है। राजवीर, वो देखो, वहाँ से निकलने का रास्ता है। रीमा और राजवीर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। राजवीर, मुझे डर लग रहा है, कहीं शेर आ गया तो? अरे शेर अगर आया तो आवाज भी तो आएगी उसकी। तुम्हें सुनाई दे रही है या किसी और की आवाज है? हाँ ठीक है, तुम ये देखो कि अब जाना कहाँ है। देखो, सीधे जाकर जब 2 नीम के पेड़ आएंगे ना तो वहाँ से बाएं मुड़ना है, समझी?
अब यहाँ से दाएं जाना है। इस खून के निशान वाली जगह पर है क्या? दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं और आगे जाने लगते हैं, जहाँ पेड़ और बड़े और घने होते चले जाते हैं। रीमा और राजवीर के दिल की धड़कनों की आवाज अब उनके कानों तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे पेड़ों की गहराई छंटने लगी। और चांद की रोशनी एक बार फिर उन्हें दिखी। राजवीर निशब्द होकर एकदम से ठहर गया। क्या हुआ? राजवीर सामने की तरफ उंगली उठाता है, जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ उनके सामने है, जिसके पीछे अलौकिक चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यही है, यही पर ही है। राजवीर पेड़ के दूसरी तरफ जाता है, जहाँ सिर्फ पेड़ की सूखी पत्तियां और मिट्टी है। राजवीर अचानक घुटनों के बल बैठकर अपनी उंगलियों से जमीन खोदना शुरू कर देता है। राजवीर क्या हुआ? क्या है यहाँ? यही है, यही है, यही है वो। क्या हुआ तुम्हें? राजवीर खोदता रहता है और अचानक उसके हाथ किसी चीज से टकराते हैं। राजवीर चारों तरफ से मिट्टी हटाता है। दरवाजा? उनके सामने एक जंग खाया पुराना लोहे का दरवाजा होता है, जो बीच बीच से टूटा हुआ है। राजवीर उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि नीचे की ओर टूटी सी एक सीढ़ी जा रही है। ये क्या है? कोई बहुत पुरानी जगह लग रही है। हालत देखो एक बार। चलो। राजवीर और रीमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाते हैं। यहाँ तो पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। राजवीर तभी साइड से जाकर एक स्विच बोर्ड, जिस पर जाले हैं, का एक बटन दबा देता है और एक हल्की पीली रोशनी सुरंग के रास्ते पर पड़ती है। ये क्या है? ये वही है। क्या? ये लैंप जो मुझे अपने सपनों में बार बार दिखता है। क्या? सुरंग में हर ओर जाले ही जाले होते हैं। राजवीर और रीमा आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक रीमा की नजर अपनी बाईं तरफ की दीवार पर पड़ती है और रीमा अचानक भयभीत होकर पीछे हो जाती है। क्या हुआ? रीमा दीवार की तरफ बिना नजरें हटाए एकटक देखती रहती है। राजवीर दीवार की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि दीवार पर कुछ निशान बने हैं। अरे, ये भी मुझे अपने सपनों में दिखा है। राजवीर रीमा की तरफ देखता है। हाँ, यही सेम निशान। पर ये निशान जा कर रहे हैं। राजवीर को अचानक कुछ याद आता है और वो तेजी से रीमा का हाथ पकड़कर निशानों का पीछा करते हुए आगे की ओर भागने लगता है। अरे अरे क्या हुआ? हाँ, वो यहीं पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बचाओ। क्या? रीमा और राजवीर निशानों का पीछा करते करते दीवार के अंत तक पहुंच जाते हैं, जहां खून से सने शब्दों में लिखा होता है, बचाओ। थोड़े वक्त के लिए रीमा और राजवीर के गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आता। रीमा कुछ बोलने की कोशिश करती है, ये, पर उसके गले से भी एक शब्द बाहर नहीं निकलता। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां एक बड़ा सा कमरा है। तभी अचानक से राजवीर को फिर वैसे ही मंजर दिखने लगते हैं और आवाजें इतनी तेज हो जाती हैं कि राजवीर अपना सर नोचने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। राजवीर क्या हुआ? उठो राजवीर। अचानक राजवीर की आंखें खुलती हैं और वो उठकर कमरे की ओर भागने लगता है। राजवीर रुको, क्या हुआ? और दोनों संधेरे भरे कमरे में घुसते हैं तो एक असहनीय बदबू उनके पूरे जहन में छा जाती है। राजवीर, मुझे उल्टी पड़ जाएगी, ये कैसी जहरीली बदबू है। राजवीर अपनी नाक पर हाथ रखकर आगे की ओर जाता है और वहां लगा एक खटका दबा देता है और जैसे ही वहां छत से लटकते लैंप की रोशनी पूरे कमरे में उजाला करती है तो कमरे का मंजर देख रीमा और राजवीर की रूह कांप उठती है। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रीमा के पेट से हर चीज बाहर आ जाती है। कुछ
देर तक ना रीमा अपनी जगह से हिलती है ना ही राजवीर। उनके सामने का मंजर इतना डरावना होता है कि रीमा और राजवीर को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगती है। चारों तरफ मौत का कोहराम, एक बड़ा सा कंकाल जो उस कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है, कुछ टूटे खिलौने, कुछ टूटी हुई छोटी चूड़ियां और कुछ नन्हे बच्चों के कंकाल। ये किस जानवर ने किया ये? इन लोगों में क्या कोई आत्मा नहीं थी जो उन्होंने इन मासूम बच्चों के साथ ये सलूक किया? पर मुझे क्यों दिखता था ये सब, और सिर्फ मुझे ही क्यों? हमें पूरा कमरा ठीक से ढूंढना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो पाएगा रिमी, मुझसे नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा। अब जब अपने जवाबों की दहलीज पर खड़े हो तो क्या वापस लौट जाओगे? राजवीर रीमा की ओर देखता है और उठकर खड़ा होता है और कमरे को चारों तरफ से देखने लगता है। उसे टूटे हुए टेबल और उसकी दराजों में कुछ पुराने अखबार दिखते हैं। वो उन्हें पढ़ने लगता है। क्या लिखा है? अरे ये अखबार 1946 का है। क्या? इतना पुराना? क्या लिखा है? इलीगल असेंबली क्रश्ड इन निस्बतपुर, ब्रिटिश ऑफिसर्स रिस्टोर पीस अमिड नेटिव वेजिटेशन। ये क्या है? पता नहीं। ये देखो, इस पर कुछ नाम लिखे हैं और ये लिखा है कि रात को इनकी ड्यूटी कहाँ होती है। ये कोई आम जगह नहीं है रिमी। यहाँ शायद अंग्रेजों को हटाने की रणनीति बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते होंगे। तो ये ब्रिटिशर्स ने किया है? पता नहीं। राजवीर और रीमा फिर से इधर उधर देखने लगते हैं और अचानक से राजवीर को एक ऐसी चीज दिखती है जिसके लिए वो यहाँ आना चाहता था। वो दूसरा नाम जो जोगी सिंह के नीचे लिखा होता है, शिंदा तालीवाल। क्या हुआ? ये वही नाम है जो मुझे कभी नहीं दिखता था अपने सपनों में। शिंदा तालीवाल? ये कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजवीर उस नाम की तरफ एकटक देखता रहता है और रीमा फिर से इधर उधर देखने लगती है। राजवीर, दूसरे कमरे में भी देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राजवीर और रीमा जैसे ही दूसरे कमरे की सीढ़ियां चढ़कर उसका दरवाजा खोलते हैं, अचानक से एक कंकाल उनके सामने आ गिरता है, जिसने एक अंगूठी पहनी होती है जिस पर जस लिखा होता है। संभाल के, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राजवीर और रीमा अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कमरे की बाईं तरफ कंकालों का ढेर लगा है। कुछ बड़े कंकाल जिनके ऊपर छोटे कंकाल बिखरे पड़े हैं। कमरे के कोनों में खून के धब्बे हैं। कमरे की हर दीवार पर खून के छींटे। ये देखकर दोनों की आंखों से आंसू नहीं थम पाते। क्या किया था इन बच्चों ने? कमरे के कोने में राजवीर को एक कॉपी नजर आती है। राजवीर जैसे ही उसे उठाता है, उसे दिखता है कि उस पर नाम लिखा है, शिंदा तालीवाल। एक सितंबर 1947। जोगी और उसकी माँ अपना सामान बांध रहे थे और अचानक उसके पापा अंदर आते हैं। ओए छेती चलो, वे आ जाएंगे। जोगी, उसकी माँ और पिताजी पतली गलियों से निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं। रास्ते में गांव के और भी लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जोगी और शिंदा दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर भाग रहे हैं। वीरे, अस्सी कितने जा रहे हैं? और चिंता न कर मेरे छोटे वीर, अस्सी वीर डेरा जा रहे। हाँ जी, बस उत्थे ही जा रहे। हाँ, सभी जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसमें 10 बड़े होते हैं और 15 बच्चे। सारी जनानी बच्चियां दे नाल जाओ और 4 मर्द ऐथे ही रहो। हम और भी पिंड वालों को लेकर आते हैं। बल्लू, और तू यहीं रह, तेरा बहुत ज्यादा खून बह गया है।
ओ नहीं पाजी, और मैनू अपने नाल। ओ नहीं ओए, समझ तू अभी हालत में नहीं है कि दौड़ पाए, और कहीं उन्होंने हमें आते वक्त देख लिया तो बचा नहीं पाएंगे। वीर डेरे का दरवाजा खोलते हैं और सारे बच्चों और कुछ बड़ों को अंदर भेज देते हैं। माँ बापू किथे गए? डर ना पुत, तेरे बापू छेती आ जाएंगे। ओए तू डरदा कुछ नहीं होगा। तेरा बड़ा वीर की क्या सी तेनू? निस्बतपुर का राजा कौन? हम। रीमा और राजवीर चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये तो वही है जो उस दिन वो बुजुर्ग आदमी हमें उस दिन देख देख कर चिल्लाने लग गया था। हाँ राजवीर, अब यहाँ से चलो, सुबह उनके घर जाएंगे और तब उनसे बात करेंगे। बहुत रात हो रही है, मेरे घर वाले भी अभी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। हाँ ठीक है। राजवीर और रीमा वो कॉपी लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों पूरे रास्ते कुछ नहीं बोल पाते। पूरे वक्त उनके जहन में सिर्फ उस सुरंग का मंजर और कई सारे सवाल होते हैं। राजवीर सुबह होते ही रीमा के घर की तरफ निकलता है। रीमा घर के बाहर खड़ी हो उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों उसी बुजुर्ग के घर की तरफ जाने लगते हैं। राजवीर, क्या? तो गेट पर ही खड़े हैं। राजवीर को देखकर बुजुर्ग इंसान फिर से चिल्लाने लगता है। निस्बतपुर के राजा कौन? राजवीर थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है और फिर जवाब देता है, हम। हाँ। राजवीर जैसे ही उनके पास जाता है, बुजुर्ग इंसान पूरे गर्व से राजवीर को अंदर लेकर जाता है। अंदर उसकी बुजुर्ग पत्नी और उसका बेटा बैठे होते हैं। ए देखो, मेरा बड़ा वीर मुड़ के आ गया। उनका बेटा परम उनसे पूछता है, कौन है आप लोग? हमें बस कुछ जाना था तो इसीलिए हम इनसे मिलने आए हैं। क्या? राजवीर आगे की ओर बढ़कर पूछता है, जी आपके पिता का नाम क्या जोगी सिंह है? तभी बुजुर्ग एकदम से राजवीर के सामने आ जाता है। जोगिता तुसी हो वीर जी? मैं? हाँ, मैं तो आपका छोटा वीर हूँ, शिंदा तालीवाल। ये सुनकर राजवीर और रीमा दोनों हैरान हो जाते हैं। जी तुसी अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर के लिए आपके पिता से बात कर सकता? जी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बापू बोल कैसे रहे हैं। मतलब ना मैंने और ना बेबे ने कभी इन्हें बोलते सुना है। हाँ पुत्र, एता पूरी जिंदगी चुप रहा बस। अब रीमा और राजवीर के मन में और सवाल उठते हैं। अब आप मुझे बस थोड़ी देर दे दीजिए इनसे बात करने के लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के। जी जी आइए जी। परम और बेबे अंदर चले जाते हैं। शिंदा राजवीर के सामने बैठता है। तुसी कुछ लोगे वड्डे वीर? अब देखो जी, तुसी मैनू वड्डा ना बुलाओ, वड्डे तुसी हो। पर तुसी ता जोगी वीर हो। जी मैं जोगी नहीं हूँ, मेरा नाम राजवीर है। शिंदा मुस्कुराता है और राजवीर के सर पर हाथ रखता है। तुहाडा दूसरा जन्म है। ये सुनकर राजवीर सन्न पड़ जाता है। तभी रीमा पूछती है, आपको कैसे पता कि ये जोगी है? ए दी अखा। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। ए तुहाडियां? आप हमें बता सकते हैं कि
कि जब आपने ये कॉपी लिखी तब क्या हुआ था, क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं लिखी। आपको कहाँ मिली ये? वीर डेरा? क्या हुआ था वहाँ? क्यों वहाँ छोटे बच्चों के कंकाल पड़े हैं? ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। तलवारां, बंदूकां, बारूद, इन्हीं तीन चीजों ने किसी नू नहीं बख्शिया। मर्द जननी, चाहे वो 80 साल दा बुढ़ा होए या 3 साल दा बच्चा, सब नू रोल के रखता। इस लड़ाई दे लपेटे विच निस्बतपुर भी आ गया। उन्हें लगा उन्हां दे देश इत्थे भी आ गए। गांव वालियां ने सब तो पहला बच्चन और जनानियां नू इकट्ठा किया जो बच गए सी और सारियां नू वीर डेरे विच भेजता। वीर डेरा वो जगह सी जिथे गांव के सभी क्रांतिकारी इकट्ठा होकर अंग्रेजा के खिलाफ एक तरकीब बनाते थे ताकि उन्हें पाने गांव और देश से बाहर कर सके। पर जब बंटवारा होया तो मार काट तो बचन वास्ते सारे बच्चे और लोगों ना वीर डेरा जाना पड़ा। बापू और कई लोग सानू छड़ के वापस गए, बाकी गांव वाला नू बचान लई। पर 5 दिन हो गए थे लेकिन किसी दे मापियो वापस नहीं आए सी। शायद नलल जनानी सी ते 3 मुंडे जो 80 बच्चियां दा ध्यान रखने वास्ते साडे नाल रुके सी। वीर जी, मैनू डर लगदा। ओए चिंता न कर, बल्लू चाचा देखने गए हैं और अगर किसी को पता भी लगा कि हम यहाँ हैं तो उसके लिए तेरे पापा ने पहले से ही ऊपर एक बारूद का गोला सजा रखा है। जो भी आएगा उसके पास तो दूर जाके गिरेगा। सच्ची? हाँ, डरना। निस्बतपुर का राजा कौन? हम। तभी अचानक जोर से कुछ फटने की और बहुत सारे पत्थर गिरने की आवाज आती है। जोगी अपनी माँ कम्मो से पूछता है, माँ ये क्या था? कोई आया है इसीलिए वो बम फट गया और आने का रास्ता बंद हो गया है। पर बापू ने कहा था कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो तुरंत वहां से निकल जाना। हाँ पुत्र, क्योंकि उनको फटने की आवाज आ गई होगी। अचानक से बलविंदर और बाकी 2 उनके साथी सबको इकट्ठा करने लगते हैं। चलो बच्चों, जाने दा टाइम आ गया, चलो सारे। सभी लोग एक दूसरे कमरे में जाकर वहाँ एक और सुरंग होती है। और तभी अचानक एक और विस्फोट होता है। यहाँ गए पंचो। जल्दी चलो, वे अंदर छुपे हैं। और तुसी सारे बच्चों दी मदद करो। और बच्चों, भागते रहना, रुकना मत, भागते रहना, ठीक है? बल्लू और बाकी के 3 लोग मेन गेट की तरफ दुश्मनों को रोकने चले जाते हैं। और तभी सभी दुश्मन उस कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। शिंदा, भाग, रुकना नहीं है। राजवीर और रीमा दोनों सर झुकाकर रोने लगते हैं। तो उनमें से कोई नहीं बचा? पता नहीं, मैं मुड़ के नहीं वेख्या, बस भजदा गया। बेबे दी गल पूरी जिंदगी मेरे काना विच गूंजदी रही। भज पुत, मुड़ के ना आई। तो पहले ही क्यों नहीं सारे लोग वहाँ से भागे?
जे इतने सारे लोग इकट्ठे भजदे तां किसी दी भी नजरां विच आ सकदे सी। मैं अकेला सी, इसीलिए किसी को दिखा नहीं। छुपदा छुपात कैसे न कैसे गांव दे बाहर पहुंच गया, जिथे फौजियां ने बचा लिया और दिल्ली भेज दिता। मैं पूरी जिंदगी उत्थे ही रहा, कदे आण दी हिम्मत ही नहीं हुई। अब जब लगा कि जिंदगी वैसे ही खत्म होने वाली, ता आ गया। राजवीर शिंदा के हाथ की तरफ देखता है। एकदम ऐसी ही अंगूठी वहां किसी और के हाथों में भी थी। शिंदा चौंक कर राजवीर की ओर देखता है। की लिखासी होती अंगूठी विच? जेएस, जोगी सिंह। जिनका शरीर दूसरे कमरे के गेट के पास था। शायद जब आप भागे तो वो गेट पकड़ने चले गए ताकि कोई उसे खोल ना पाए जल्दी से। शिंदा रोने लगता है। मैं समझ गई कि तुम्हें वो सपने क्यों आते थे। क्यों? राजवीर, अगर ये तुम्हारा दूसरा जन्म है तो तुम तो मुक्त हो चुके हो, पर वे बच्चे और लोग शायद अभी भी वहीं फंसे हैं। हमें वो कागज भी मिले शनि मंदिर की दान पेटी में। वो किसने डाला? ओ जी रब जाने। सारे पिंड ने कोशिश की, कोई सानू बचाण लाई आ जावे, ता उत्थे भी किसी ने एक मजबूर उम्मीद लेके ओ किट छड़ दिती होवे। तो इतना छुपा कर क्यों रखा? जो खुले में रख दे ता दुश्मनां नू मिल जान दा डर सी, और मंदिर विच वे कभी नहीं घुसदे, शायद इसीलिए। कोई खबे पासे भजा तो कोई सजे, भजे सारे पर मुड़ के कोई नहीं आया। अब आपको हमारे साथ ही चलना होगा। राजवीर और रीमा ये बात पूरे गांव में बताते हैं और पूरा गांव आखिरकार मिलकर उन सभी के तड़पते शवों को एक सुकून भरी अग्नि से मुक्त कर देता है। और उनके शरीर को अग्नि देने वाला कोई और नहीं बल्कि शिंदा तालीवाल ही होता है।